तस्वीरें पलवल मंडी की हैं, जहां प्रदेश सरकार के द्वारा गेहूं की फसल खरीद शुरू की गई है। लेकिन पहले ही दिन किसान को गेट पास कट जाने के बाद भी अपनी फसल बेचने के लिए खरीदार नहीं मिला, जिसके चलते किसानों ने सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ अपना रोष जताया। क्या नाम आपका? नेम सिंह है जी, रायदास कहते हैं। हम गेहूं लेकर आए मंडी में, हमारे गेहूं क्यों नहीं खल रहे मंडी में, क्या कारण है ये? या तो मतलब खरीद नहीं है रही, खरीद है रही तो हमारे गेहूं खलना चाहिए मंडी में। 2 दिन में 4 दिन बिकने तो हैं ये, अब हमने कहाँ ले जाए? घर हमारी जगह नहीं है। खाली करने से कौन मना कर रहा है? खाली करने से मना आ रही थी, अब नाइट रेंज करें, मैंने कहा अभी तो बिक्री नहीं है रही, रखवारी कौन करेगा? ये बात है। अब बताओ कहाँ खला मैंने? कितना गेहूं लेकर के आए थे? अब है ट्रॉली में गेहूँ 150 मन भरता रही ट्रॉली आपके आगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम है रणधीर सिंह, गाँव कौन सा है? गांव रायदास का। बताइए। हमारे डिस्ट्रिक्ट पलवल में मंडियों में गेहूं खाली नहीं कर रहे, किसान परेशान है। हमारे डीसी साहब कहाँ सो रहे हैं? ये सरकार क्या कर रही है? किसान कब तक परेशान रहेगा? ये ऑनलाइन सिस्टम किसान क्या घर पे खाली करेगा फिर भरेगा? किसान कब तक करेगा इस मजदूरी को? अब आपका जो गेहूं लेकर के आए हो बेचने के लिए, वो किस कारण से नहीं बेचा जा रहा है? पहले ऑनलाइन का मैसेज आएगा, फिर जब ये गेट पास कटेगा जब तो लेगा, जब मंडी में गेहूँ खलेगा तो किसान क्या करेगा? किसान फसल को खेत में छोड़ रहे, इतने मैसेज नहीं आएगा। सरकार ने एक पोर्टल बनाया हुआ है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। हाँ जी, उस पे आपने करवा दी थी? वे करवा दिया हमने। मेरा फसल मेरा ब्यौरा वे हम पे है, पंजीकरण है। फिर क्या दिक्कत आ रही है? फिर गेहूं का बोल रहे हैं आपके पास मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद आप गेहूं लाना, गेहूं लाएंगे जब आपको गेट पास कर जब मंडी में तुलेगा, उससे पहले कोई खरीदेगा नहीं गेहूं, मंडी में खाली नहीं करते गेहूं को। वहीं किसान की फसल न बिकने को लेकर मंडी के आड़ती दिनेश तायल ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस बार एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके अनुसार केवल वही किसान गेहूं बेचने के लिए आएंगे जिनके पास चंडीगढ़ से मैसेज पहुंचेगा। वहीं मंडी में अधिकारी गौरव का कहना है कि किसान का गेहूं गीला होने के कारण नहीं बिक रहा था, लेकिन अब समस्या का समाधान हो गया है और साथ में आने वाली समस्या के बारे में एसडीएम को अवगत करा दिया गया है। प्रॉब्लम एक तो गर्ग साहब ये रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, जो ऊपर से चंडीगढ़ से मैसेज कन्वे होंगे ना जी, जमींदार को किसी को पता होगी किसी को नहीं। पहले पिछले साल लोकल मैसेज कन्वे होते थे, एक लिस्ट चस्पा होती थी तो आड़ती अपने जाके पता कर लेते थे, तो तुरंत जमींदार को कन्वे कर देते, भाई तेरा नंबर आ गया तू लिया। लेकिन अब सीधे जो सरकार ने नियम बनाए हैं वो ये है कि ऊपर से वो भेजेंगे नाम। अब किसी जिम्मेदार को काम में लग रहा है, कोई धंधे में, किसी को पता है किसी को नहीं पता। कई बार ऐसा भी होता है, छोटे मोबाइल हैं जिम्मेदारों पे, उनमें कई बार मैसेज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, कई बार साइड में भी रखो, 100 तरह की होती हैं। तो आज पहला दिन है तो कई बार हो सकता है जिम्मेदारों को ना पता लगी हो या कुछ कटाई सटाई चल रही हो। और इक्का दुक्का ट्रॉली आई है, कोई विशेष ट्रॉली नहीं आई। और जो 1-2 बेचारे जमींदार ले भी आए हैं भूलवश, उनका मैसेज नहीं है, तो मैसेज ना होने की वजह से आड़ती किस चीज़ में तुलवाए उसे, किस चीज़ में रखे, किस चीज़ में तुलवाए, ना कोई बारदाना ना कुछ, कैसे करेगा उसे? प्राइवेट बिक नहीं रहे, प्राइवेट बिकेंगे तो क्या नाम है, सरकार के खाते में चढ़ेंगे, वो प्राइवेट रेट ऑक्शन होगा। से ही उनकी झड़प हो चुकी है और हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, ना तो प्रधान सुनता है, इसलिए हमने आज एसडीएम साहब से कहा है कि आप जाकर इनको या एसएचओ साहब से या किसी और से आप इसे हमारी समस्या को हल करवाएं, नहीं तो हमारे यहाँ पर माल जो किसान लेकर आएगा वो उनका झगड़ा जरूर हो जाएगा। तो आज मंडी में एक ही ट्रॉली क्या किसान की आई है, वो भी वापस लौटा दी गई? जी नहीं, वो तुलरी है, वो आई हुई है, जो उसमें मॉइस्चर की बात थी, आड़ती ने उसका मॉइस्चर चेक किया तो 12 पर जो मानक थे हमारे गवर्नमेंट के एफसीआई के, उनसे अलग है, मतलब उनसे फालतू है, इस वजह से रोक टोक की। पर उससे हमने ये कहा कि अपनी डेयरी को थोड़ी देर अपनी सुखा लो, यही है, और उसकी आज तुल रही है, एक ही कटा है। कहाँ का किसान? पृथले से है वो शायद, और हमारे मंडी में है वो आड़ती हमारे उनके पास है। बाकी शेड्यूलिंग की वजह है जो आज माल नहीं आया, जो शेड्यूल चंडीगढ़ से आता है उसी के कारण ये आज हमारी मंडियों में माल नहीं आया, क्योंकि हमारे एरिया में कटाई अभी शुरू नहीं हुई,
जिस किसान की शुरू होगी उसको हमें पता भी रहेगा कि भाई ये फोन करके, क्योंकि आड़ती किसान तो चोली दामन है, दोनों साथ चलते हैं, दोनों को पता है कि घर से लेकर उसके खेत की कटाई तक। पलवल के एसडीएम कंवर सिंह ने बताया कि आज पलवल की अनाज मंडी में केवल एक गेट पास कटा था, लेकिन उसका गेहूं भी गीला होने के कारण वापस भेज देना पड़ा। उन्होंने बताया कि इस बार पलवल में 4 एजेंसियां खरीदने के लिए तैयार हैं। आज पलवल मंडी में केवल एक गेट पास कटा है, अभी कटाई शुरू नहीं हुई है। ज़्यादातर किसानों द्वारा फसल आने में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो आज जितनी भी शेड्यूलिंग हुई थी उसमें से सिर्फ एक गेट पास हमारे यहाँ पे काटा गया है। एसडीएम साहब, जो किसान गेहूं लेकर के आए हैं उनको भी वापस जाना पड़ा, उनका गेहूं खाली नहीं करवाया गया, क्या कारण है? ऐसा है कि जो किसान बिना मैसेज के अगर आया होगा, बिना मैसेज के किसान का गेट पास नहीं काटा जा सकता है, वो वही किसान वापस गया होगा, बिना मैसेज के नहीं आया होगा। इसलिए सर, ये मैसेज वाली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसान के लिए। किसान खेत में फसल उठाने के बाद सीधे मंडी में लेकर के आता है, तो इसलिए वो दोहरी मेहनत नहीं करना चाहेगा कि एक बार घर लेकर के जाएगा, फिर मैसेज का इंतजार करेगा और उसके बाद मंडी में लेकर के आएगा। इस संबंध में आरती एसोसिएशन के प्रधान तेवतिया साहब द्वारा भी मेरी नॉलेज में डाली गई है कि इस संबंध में मैं डीसी साहब को अवगत कराऊंगा कि अगर शेड्यूलिंग में यहाँ से इस ऑफिस से अगर कुछ मदद ले ली जाए, जिस वजह से किसान को ये वाली समस्या का फिर सामना ना करना पड़े, तो डीसी साहब की नॉलेज में डालेंगे, वो डीसी साहब ऊपर बात। सर, क्या जिले के किसान मेरी फसल में देखो, हमारे यहाँ पे तकरीबन 11,302 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और 5 और 6 अप्रैल को फिर से ये मेरा फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल खुलने जा रहा है। तो मेरा पलवल के सभी किसानों से अनुरोध है कि वो अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है अपना, तो 5 और 6 अप्रैल की तारीख को अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, ताकि उनको अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी ना आए। बता दें कि 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन चंडीगढ़ से आने वाला मैसेज किसानों और आड़तियों के लिए समस्या का कारण बन रहा है। हालांकि मंडियों में गेहूं की फसल खरीद का आज पहला दिन था, जिसके चलते अनाज मंडी पूरी तरह वीरान दिखाई दी। इक्का दुक्का किसान ही गेहूं बेचने के लिए पलवल की अनाज मंडी पहुंचे। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी।